हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलने वाले हैं पोर्टफोलियो की हालत देख के कैसे होंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो खबर निकल के आ रही है, शायद हमारा दुख थोड़ा कम होता देखने को मिले। क्योंकि जो दुनिया के अंदर चल रहा है उसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट की हालत हो रखी है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपके कंट्रोल में ये सिचुएशन नहीं है। आप और हम टेक्निकल्स पे बात कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब इतने बड़े कांड होते हैं उसके अंदर सारी दुनिया हेल्पलेस फील करती है। क्योंकि कुछ लोगों के ईगो की वजह से कह लीजिए या कुछ लोगों के ज़िद की वजह से सारी दुनिया क्या सफ़र करती है वो हम पिछले एक महीने से देख ही रहे हैं। लेकिन जो आज बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, ऐसा लगता है समझदारी वाली बात है कि ये मैटर जल्दी से ख़त्म हो। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहाँ पर ये इच्छा जाहिर की गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट निकल के आई है कि वो ईरान के साथ में अपने ऑपरेशंस आने वाले हफ्ते के अंदर बंद करते देखने को मिल सकते हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले या ना खुले, अब ये सारी डिटेल में मैं बात करूंगा। ओवरऑल क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ऐसा होता है जैसे ही ये रिपोर्ट निकल के आई उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा हलचल देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पर हालात सुधरते देखने को मिलेंगे। और बिटकॉइन को लेके जिस हिसाब से भैया मुझे तो इस टाइम पे तसल्ली है कि ऐसे हालात के अंदर भी बिटकॉइन यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी 50% तो गिर चुका है, इससे ज़्यादा क्या ही गिर दोगे। लेकिन यहाँ पर जो बिटकॉइन कर रहा है, अगर एक टेक्निकल इंडिकेटर को छोड़ दें जो लगता है कि वो कहीं ना कहीं झटका देता देखने को मिल सकता है, लेकिन जो रेनबो चार्ट की बात करते हैं हिस्टोरिकली इस मार्क पे, यानी कि भैया रेनबो के चार्ट से भी नीचे फिसलने को आ गया, जब भी ऐसा है तो ये एक इंडिकेटर है कि भैया यहाँ पर एक बड़ी एंट्री का मौका है अगर आप थोड़ा टाइम दे सको। और साथ के साथ यही नहीं, अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं 10 से नीचे जब भी आया एक्सट्रीम फियर में, तो वो एक सिग्नल है कि भैया हाँ, आप अगर 5, 10, 20% के ऊपर नीचे के लिए तैयार हो तो ये एक बड़ा एंट्री पॉइंट है। और जो हालात सुधरने की न्यूज़ आ रही है और एक्चुअल में ये होता देखने को मिला तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर एक बड़ा उछाल, खासकर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो भी है सारी डिटेल में बात करता हूँ। ETF वाले यूएसए की मार्केट की कल बैंड बजी हुई थी, उसके बाद में भी ETF के अंदर बाइंग देखने को मिली। कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है और जो हम देख रहे हैं, और शायद आप थोड़ा टाइम दे सको तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा दुख कम होता देखने को मिल सकता है। जो भी है मैं आपको अप टू डेट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों का लाइक करने का मन ही नहीं करता है, वीडियो देखने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारा तो भैया आपको अप टू डेट रखने का मन करता है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं कि यार आपके साथ कनेक्ट रहें। अच्छे हालात में तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन बुरे हालात में यहाँ पर हिम्मत चाहिए कंटेंट बनाने के लिए और अप टू डेट रखने के लिए। तो सपोर्ट किया करो, आपके सपोर्ट के बिना हमें भी क्या मोटिवेशन रह जाती है, तो साथ दिया करो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है उससे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक न्यूज़ पूरे का पूरा माहौल बदल सकती है आने वाले टाइम के अंदर और ग्लोबल मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट्स को चेंज कर सकती है। और आप कह लीजिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक दोबारे से जान लाते देखने को मिल सकती है। वो है कि ये ईरान के साथ में जो लड़ाई है ये कब ख़त्म होते देखने को मिलेगी। अब इसके लिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट जब से निकल के आई हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इज़ विलिंग, और उन्होंने अपने जो हेल्पिंग स्टाफ होता है ना उनके साथ में ये न्यूज़ निकल के आ रही है, बोल रहे हैं कि इस जो है लड़ाई को हम जल्दी ही, क्योंकि वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है, क्योंकि भैया घोड़े खोल लिए लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पर वो जो पॉइंट है, जो कह लीजिए नस ऐसी दबा दी कि भैया इससे यहाँ पर सारी दुनिया बिलबिला गई है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है और उनका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले ना खुले, भैया इस मैटर को जल्दी से ख़त्म करेंगे। और उनके पीछे कई रीज़न है। एक तो भैया पैसा लगता है,
आपको लग रहा है ये फ्री में हो रहा है। एक एक रॉकेट भी जाता है, एक एक मिसाइल भी जाती है, वो भी 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ की होती है। हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर 1 करोड़ नहीं कमा पाएंगे पूरी ज़िंदगी के अंदर, और यहाँ पे एक मिसाइल तो कितना खर्चा हो रहा है। एक अंदाजे के हिसाब से अमेरिका का लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा आ रहा है। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा तो होता देखने को मिल सकता है। दूसरा, उन्होंने प्लान किया था कि यार हम 4 हफ्ते तक इसको खींच सकते हैं, लेकिन 4 हफ्ते 1 महीना होने को आ गया है और ये मैटर और बढ़ता ही जा रहा है। और जो अब तो हद तो तब हो गई है कि यहाँ पे अब जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उस पर जो है रिस्क आने लगा है, और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर एक प्रेशर है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो उनके देश में ही अब जो प्रोटेस्ट होने लगे हैं, उनकी वजह से एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता तो चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने टाइम रखा था 6 अप्रैल, उससे पहले ये मैटर ख़त्म होता देखने को मिले और कोई बड़ा कांड ना हो जाए। अगर कोई कांड नहीं होता है तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर एक रिकवरी की उम्मीद और एक दोबारे से सेंटिमेंट्स आते देखने को मिल सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर यूएसए की मार्केट जो क्रैश कर रही है, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी है, क्योंकि जब से ये लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद कहते हैं कि 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गया है यूएसए की। सारी दुनिया की गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो की तो बात ही छोड़ दो। तो भैया वो भी प्रेशर है, ऑयल क्राइसिस की वजह से वो भी प्रेशर है। यहाँ पर जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भैया आपको आर्मी नहीं उतारनी है ईरान के अंदर, उसका भी प्रेशर है। तो ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो कुछ वो ऐसा ही करते देखने को मिले, कोई कांड ना कर दें। और अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक राहत की सांस सारी दुनिया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब ये होगा कि नहीं होगा वो डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कई बार क्या बोला और क्या करते हैं, यू नेवर नो। बाकी हम तो उम्मीद करते हैं। लेकिन इस हालात के अंदर बिटकॉइन को लेकर जो पॉजिटिविटी देखने को मिली, और जो मार्च के अंदर दूसरे से कंपेयर करते हैं बिटकॉइन ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि हाँ यार, अब जो है लोग जो है, या जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वहाँ गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा प्रेफर बिटकॉइन को किया जाता है। और बिटकॉइन के लिए एक और अच्छी बात पता है क्या? कल यूएसए की मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली, उसके बाद में भी यहाँ पर बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर बाइंग देखने को मिली। 1000 से ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने ही बाय करे, और लगातार जो डेटा निकल के आ रहा है, 10 से 10,000 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं उनके वॉलेट के अंदर 60,000 से ज़्यादा बिटकॉइन मार्च के अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेट किए गए। आप सोचो, हम सोच रहे हैं कि यार $50,000 आएगा, और जो लेने वाले हैं वो लगे हुए हैं कि मौका मिले चौका मारे, मौका मिले चौका मारे, ये चल रहा है। तो हम अगर होल्ड करके बैठे हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, खासकर बिटकॉइन, इथेरियम और टॉप करेंसी के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और जो चार्ट है वो आपको समझना चाहिए, वो है रेनबो चार्ट बिटकॉइन का। उसके अंदर कलर्स होते हैं, रेनबो से आपको खुद आइडिया लग रहा होगा कि बात कर रहे हैं यार, यहाँ पर डिफरेंट कलर हैं। रेड आता है मतलब एग्जिट, डार्क रेड आता है एग्जिट, ऑरेंज तक आता है एग्जिट। क्योंकि हिस्टोरिकली देखो, पिछले जब इसकी इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है, ऊपर से इंटेंसिटी कम होती जा रही है। पहले रेड पे गया था, फिर इसके बाद ऑरेंज पे आने लगा, अब येलो पे भी नहीं आ पा रहा। और उसके बाद अगर नीचे देखते हो तो यहाँ पर जो आप कह लीजिए जो फायर सेल, जो सबसे लास्ट रेनबो का जोन होता है, उसके नीचे है। और हिस्टोरिकली जब भी ये यहाँ पर आया है, और ये पहले भी आया हुआ है, और जब भी इस लेवल के आसपास आया है, तो बिटकॉइन ने एक बॉटम बनाया है, एक बड़ी रिकवरी दिखाई है। बाकी ये एक सिग्नल की तरह ही है। यहाँ पर अगर बुरे हालात में क्या होगा वो हम लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा टाइम देते हो, और अगर इस चार्ट को देखते हो और यहाँ पर सालों को कंपेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं हम बॉटम पे हैं, या बॉटम के बहुत पास हैं। अब ये एक कहीं ना कहीं सिग्नल तो है ही, साथ के साथ में अगर आप देखते हो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो कि 10 के नीचे है, एक्सट्रीम फियर है, वो भी इसी तरफ इशारा दे रहा है। लेकिन मुझे पता है धन नहीं है तो भैया कुछ करें तो करें कैसे? यहाँ पर हर कोई हेल्पलेस है, इतना लॉस हो चुका है, पोर्टफोलियो यहाँ पर लाल है, तो हालत तो है नहीं कि कुछ करने की। तो यहाँ पर हम करें तो करें क्या? मुझे पता है सबके साथ यही है, हमारे साथ में भी यही है। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो शांति से बैठो, जो रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं देर सवेर में जल्दी से रिकवर होता देखने को मिले, उसी के लिए हम जो है दुआ कर सकते हैं। लेकिन
अगर टेक्निकली देखते हैं तो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस क्या है, वो है 50 और 21 डे मूविंग एवरेज, जो इसके ऊपर आसपास होवर कर रहा है। 69-70,000 डॉलर्स लगातार सपोर्ट, या मतलब उसी के ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है तो इसको रेजिस्टेंस फिर 75-76,000 डॉलर्स, और फिर 80 से 84,000 डॉलर्स का जो जोन है ना, हम उसका वेट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि यार वहाँ तक जाने में आने वाले टाइम के अंदर क्या है, 50,000 डॉलर भी आ जाए तो इसको दिक्कत नहीं होगी। 1 लाख डॉलर जल्दी तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 लाख डॉलर ये आपको देर सवेर में हिट करता देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो इंडिकेटर मिल रहे हैं, हम बॉटम के पास हैं या बॉटम के आसपास हैं। लेकिन एक टेंशन है, एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, जैसा ये पहले ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कर रहा था, उसके बाद ये छिटका था तो हमने ऑलमोस्ट 60,000 डॉलर देखा। अब वही जोन है, वही चैनल है, अगर उसके जो है उसको दोबारा से ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ ये सस्टेन नहीं कर पाया तो सोच लीजिए फिर ये गिरावट आते देखने को मिल सकती है। 63-65,000 डॉलर्स, फिर 60 से 55,000 डॉलर, जहाँ पे भैया हम तो लेके बैठे हुए हैं और कई महीनों से वेट कर रहे हैं कि यार इस जोन में आए तो कहीं ना कहीं कुछ करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज। ये तो बातें रट गई होंगी जो हम बता रहे हैं, बट लेकिन ये स्मार्ट लोग बहुत जो है ना, इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सबको पता है कि भैया रिटेलर उसी लेवल का वेट कर रहा है, 50,000 डॉलर के नीचे आए या 55-60,000 डॉलर के आसपास आए, तो ये अपना खेल कर रहे हैं। 65-63 पे आता है खेल, तो उस लेवल तक आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक झटका आ गया तो मज़ा आ जाएगा, तो वो एक हम सोच रहे हैं कि एक एंट्री पॉइंट है। लेकिन जो जोन के अंदर इस टाइम पे है और जिस हिसाब से हालात सुधरते देखने को मिल रहे हैं, और बिटकॉइन यहाँ इतना बड़ा क्रैश नहीं लेते देखने को मिल रहा है। रेनबो चार्ट की बात करते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो ओमेगा जी स्कोर की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे हैं कि भैया यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब दुख वाले दिन जल्दी ही ख़त्म होते देखने को मिल सकते हैं। बाकी बुरे हालात के अंदर जो लेवल्स हैं उन पे आए तो उनको समझिएगा बोनस की तरह। बाकी डिसाइड आपको करना है दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो आपको लगातार करने की, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यार जल्दी से मार्केट रिकवर करे। लेकिन आप हमारा साथ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो वो तो लाइक से पता चलेगा, तो लाइक कर दिया करो। और यहाँ पर कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो, रिसर्च पूरी करो और पोर्टफोलियो को, रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलो। ये हमने जो 2024-25 में गलतियाँ करी हैं उसी से सिखा के पहले दिन से 2026 के बोल रहा हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फोकस करो, क्योंकि जो हालात अब देख लिए कहीं ना कहीं अगर हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सही होता तो शायद ये सर्वाइवल हमारा थोड़ा आसान हो जाता। यही चीज़ हम आपको लगातार बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट पे भी बात कर लेते हैं, बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है। कई लोग गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो आपको उसके लिए भी बात कर लूँगा। बिटकॉइन की अगर मैं डायरेक्टली अगर पहले पर्टिकुलरली बात करूँ तो फ़िलहाल जैसे मैंने बताया, अगर ये यहाँ सर्वाइव कर पाया 68-70,000 डॉलर्स के ऊपर 50-21 डे मूविंग एवरेज की, अगर ये सपोर्ट को मेंटेन कर पाया, यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 75-76, फिर 80 से 84,000, और फिर हम एक अल्टीमेट जोन देख रहे हैं जहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस निकलती है 90,000 डॉलर। यहाँ पे 90,000 डॉलर लोगों को लग रहा होगा यार क्या बातें कर रहा है, 2-4 साल बाद आना, और बुरे हालात में आपको लेवल बताई दिए। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इथेरियम की बात करता हूँ, 2,000 डॉलर के आसपास ये सपोर्ट मिल रही है। 50-21 ये भी इसके साथ में बीच हुआ है, लेकिन अगर यहाँ से चिटकता है 1,800-1,700 डॉलर जोन, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 2,400-2,500 डॉलर है जो इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है, जहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है और इसको पार करना इतना आसान नहीं होगा इथेरियम के लिए। सेम चीज़ सोलाना के लिए है, 70-75 के आसपास आए और फिर 60-65, ये 2 लेवल्स हैं। अगर यहाँ से जाता है तो एक रेजिस्टेंस इसको 95 से 100 डॉलर्स और फिर 120 डॉलर के आसपास मिलती है। कई लोग बोल रहे हैं 16, अगर सुई के बारे में बता दो, 0.758 डॉलर के आसपास ये मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सेम ही चीज़ कार्डानो 0.25 डॉलर के आसपास, क्या सोचोगे, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया जहाँ 2022-2023 के अंदर था। तो यहाँ से पूरा पोटेंशियल रखता है कि अगर थोड़ा सा मोमेंटम भी आया और यहाँ से अगर आधे डॉलर या $1 भी पहुँच गया तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर लगती है। और टॉप कॉइन्स के अंदर ये आते हैं, यूज केस कॉइन, AI से रिलेटेड, RW से रिलेटेड, ओंडो की बात कर रहे हैं 0.25 डॉलर के आसपास। अगर ये देखते हो $1, ये अभी 4-6 महीने पहले $1 के आसपास था, वहीं तक पहुँच गया, छोड़ो दूसरी आगे जाने की बात, तो कितना पोटेंशियल लगता है। और आपको नहीं लगता जब मोमेंटम आएगा और जो इसमें अब कितने ज़्यादा गुंजाइश है गिरने की, लेकिन 20-25% और भी गिर जाए अगर उसके लिए
भी अगर आप तैयार हो और आप देखते हो कि ये पोटेंशियल रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में देखते हो, पोर्टफोलियो सही से डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, मैनेज करके रखा हुआ है, तो आपको नहीं लगता यार यहाँ से एक महीना चाहिए पूरी मार्केट को और वो क्या कर सकती है। और कई बार हमने ये देखा है मार्केट के अंदर होते हुए। बाकी दोस्तों, समझदार आप हो, आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि हम तो वही है, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे, रिस्क को कवर करने की बात करेंगे, लेकिन आपने सुनना वही है कि इस बंदे ने यार ये एक कॉइन बताया था, उसके साथ में आज क्रैश है, पूरी की पूरी मार्केट क्रैश है, ग्लोबल मार्केट क्रैश है। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन और इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो प्लेटर बनाने की बात करते हैं। बाकी गोल्ड के साथ में 100 डे मूविंग की रेजिस्टेंस मिल रही है $4500-4600। आप देखो मार्केट के अंदर अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ये भी उछलता देखने को मिल सकता है। अगर बुरे हालात में देखते हो तो 4000 से $41 200 डे मूविंग की सपोर्ट है, वहाँ तक आता देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ सिल्वर के साथ में $73-75 जो है उसका एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके पार जाता है तो ये दोबारा से $80-83 तक जाता देखने को मिल सकता है, और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो आप कह लीजिए ये भी गिरता देखने को मिल सकता है, और $55-57 तक आने का ये भी पोटेंशियल रखता है अगर कुछ बड़ा कांड ट्रम्प भाई साहब कर दें। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको करने की कोशिश कर ही रहे हैं। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराइए मत, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।